नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी क्या चल रहा है? ये तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का प्रैक्टिस हो रहा है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलिए गुरुजी, हम भी सुनना चाहते हैं। आप भी सुनेंगे? जी जी जी। ठीक है, एक बार फिर से सुनवाते हैं। हाँ। हाँ, रुक जाइए। अभी हमारे मिली सर आप सभी का एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए एक बार पुनः आप सब गाएंगे, पूरे जोश के साथ गाइएगा। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते नवसा कर्म सर्वा प्रकृतिजे गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाभिभूतात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिना सन्ता मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अगायुरिन्द्रिया रामा मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येवाच सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणेवाहि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना
प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पाठास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं यातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ताः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्दु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्त मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये द्वे तदभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नस्तान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निद्रा किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनो श्रेया स्वधर्मविगुणा परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनीच्छन्नपि वास्नेय कालीव नियोजिता श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वेरिणां धूमेनाव्रियते वाणी यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वा तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कैसा लगा मिली सर? बहुत ही उत्तम गुरु जी।
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन गुरुजी। लेकिन बच्चों की तैयारी किस लिए करवा रहे हैं? असल में ये क्लस्टर लेवल पे जाना है जी जी। बच्चों को। हम्म। तो अपना ग्रुप सी और डी के, सी यानी कि 6, 7, 8 और ग्रुप डी हो गया 9, 10 का। तो सी और डी वालों को क्लस्टर लेवल पे ले जाना है, उसी लिए तैयारी करवा रहे हैं। और ये जो अपने प्राइमरी के हैं इनको भी इसी में जो है साथ लेके सिखा रहे हैं, क्योंकि बीच में हम थोड़ा दिन एब्सेंट हो गए ना, more than 1 month, तो इसलिए जो है उनका भी थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं। गुरुजी बच्चों को कितना श्लोक याद है? अपना सी और डी का जो है वो तो 43 श्लोक याद है। आप तो जानते ही हैं कि सितंबर महीने में अपना स्कूल लेवल में करवा दिया था, 20, 21 और 22 सितंबर को। तो बीच में दुर्गा पूजा में मैं घर गया जी जी। फिर कुछ इमरजेंसी हो गया जिस कारण से नहीं आ पाया। तो उसके लिए कुछ बच्चों का जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है, उसको ठीक करवा रहे हैं। और ये जो अपने प्राइमरी के हैं इनको तो उस समय 35 श्लोक याद था, लेकिन अभी प्रैक्टिस बंद हो गया क्योंकि इनको तो जाना नहीं है। और पहली बात इनको जाना नहीं है, और दूसरा मैं भी एब्सेंट हो गया तो और इन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, इसलिए ये लोग तो बहुत सारा भूल भी गए हैं। तो थोड़ा मोड़ा याद है, तो वही सोच रहे हैं फिर से थोड़ा कर लेंगे तो अपना अच्छा रहेगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।